प्रधानमंत्री ने कहा, नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है गोवा। आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से की बातचीत। सोशल मीडिया में अफवाह रोकने हर जिले में बनाएंगे मॉनिटरिंग सेल। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। प्रोजेरिया बीमारी से जूझ रहे गरियाबंद के शैलेंद्र को बनाया गया एक दिन का कलेक्टर। मुख्यमंत्री ने उसका अफसरों से कराया परिचय। और भूस्खलन के बाद उत्तराखंड में फंसे सभी 55 यात्री सकुशल भिलाई पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, ये हम सभी ने स्वयं पूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दौरान अनुभव किया। और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयं पूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अभावों से निकलकर आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति को अपना ध्येय बनाया है। जिन मूलभूत सुविधाओं से देश के नागरिक दशकों से वंचित थे, वो सुविधाएं देशवासियों को देने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वयं पूर्ण गोवा पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति स्वयं पूर्ण मित्र के रूप में की जाती है, जो विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्पेशल टीम बनाए, जो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों को चिन्हांकन कर कार्रवाई करें। घटनाएं घटती है और बढ़ा चढ़ा बता दिया जाता है। जैसे पत्थल गांव की घटना है, उसमें एक की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो चला वो 4 की मौत हो गई, 5 की मौत हो गई। तो इस मामले में भी एक्टिव होके अक्सर होता है कि जो थानेदार है, एसडीओपी है, एसपी है, वो घटना स्थल में चले जाते हैं, वो उसमें उस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं और इस बीच में बहुत तेज़ी से अफवाह फैल जाती है। तो इस मामले में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है और उसकी वास्तविक जानकारी आम जनता को भी मिले और हमारे मीडिया के लोगों को भी जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड स्तर के अधिकारी हर सप्ताह आम जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों से मुलाकात करें और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए पहल करें। साथ ही जरूरतमंद लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस का जनता से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। साथ ही आम जनता जिन पुलिस कर्मचारियों से नाराज हैं, उनका चिन्हांकन कर उनका तबादला किया जाए। कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रोजेरिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे गरियाबंद के आदिवासी बालक शैलेंद्र को एक दिन का शैडो कलेक्टर बनाया गया। इस दौरान जिले के कलेक्टर और सीईओ ने उनका स्वागत किया। शैलेंद्र के मुताबिक वह देश सेवा करने के लिए कलेक्टर बनना चाहता था।
कलेक्टर तो नहीं बन पाया, मगर मुख्यमंत्री द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने से वह बेहद खुश है। वह अपने पड़ोसी गांव के लिए पुलिया बनवाना चाहता है, क्योंकि वहां के बच्चे बरसात में पढ़ने स्कूल नहीं जा पाते। जिले के छुरा विकासखंड स्थित मेडकी डबरी गांव का 16 वर्षीय युवक प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित है। उसकी इच्छा के अनुरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहृदयता दिखाते हुए गरियाबंद कलेक्टर के रूप में एक दिन के लिए गरियाबंद भेजा। उसके पहुंचते ही गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने शैलेंद्र का कलेक्टर की तरह ही हाथ जोड़कर स्वागत करते हुए आमंत्रित किया। वहीं रायपुर पहुंचने पर शैलेंद्र को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल IGSP कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां उन्होंने शैलेंद्र को अपने बगल में बिठाकर मिठाई खिलाई। इस दौरान शैलेंद्र को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर वह काफी खुश है। मैंने तो सीधा वो उनकी इच्छा थी कलेक्टर बनने की, आप सब जानते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है, लेकिन उसको हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करा दी, DG से मुलाकात करा दी, सारे वरिष्ठ अधिकारियों उनके साथ फिर भोजन भी कराया। वो बड़े खुश हैं कि यहाँ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी की उन्होंने। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शैलेंद्र से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। शैलेंद्र ने बताया कि उनके पिता वंशीलाल ध्रुव तथा मां रामकली ध्रुव खेती किसानी करते हैं। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से शैलेंद्र का परिचय कराया और शैलेंद्र को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आमंत्रित करने को कहा। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक तथा देश के सभी 29 राज्यों की आदिवासी संस्कृतियों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। वहीं इसमें युगांडा, नाइजीरिया समेत 8 देशों की संस्कृति को भी जानने का अवसर मिलेगा। इस दौरान विदेशी कलाकारों द्वारा मुख्य समारोह में अपने अपने देशों की लय, ताल और धुन पर आकर्षक एवं जीवंत प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न देशों से आने वाले कलाकारों एवं प्रतिभागियों के आवास, परिवहन एवं अन्य व्यवस्था के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें D राहुल वेंकट को युगांडा, नाइजीरिया और स्विट्जरलैंड के कलाकारों एवं प्रतिनिधियों की देखरेख एवं व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार अभिजीत सिंह को माले, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका के प्रतिभागियों से समन्वय के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह इफ्फत आरा को फिलिस्तीन और सीरिया के कलाकारों व प्रतिभागियों से समन्वय के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है, जबकि मनीष मिश्रा और शशांक पांडे को ज्यूरी के साथ समन्वय के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। भूस्खलन के बाद उत्तराखंड में फंसे भिलाई के सभी 55 यात्री सुरक्षित वापस लौट आए हैं। इतने बड़े हादसे से निकलकर अपने घर लौटने के बाद की खुशी उनकी आंखों में स्पष्ट झलक रही थी। भरी हुई आंखों से उन्होंने बताया कि भूस्खलन के बाद का मंजर बहुत डरावना था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सरकार पर भरोसा रखा। बहुत जल्द डोगरा बटालियन की टीम पहुंची और सबको सुरक्षित पहुंचाया। कुछ किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा। यात्रियों के मुताबिक उन्हें राज्य सरकार के अधिकारियों ने आश्वस्त रहने के लिए कहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पूरे समय लोगों की सहूलियत के संबंध में मॉनिटरिंग करते रहे। यात्रियों ने बताया कि अपर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना कैंची धाम के SDM के निरंतर संपर्क में रही। यात्रियों को स्कूल और अन्य सुरक्षित रहवासों में पहुंचाया गया और इनके खान पान की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद दिल्ली तक सुबह सुबह पहुंचाया गया। यात्रियों ने बताया कि दिल्ली तक आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। जिला प्रशासन के अधिकारी निरंतर समन्वय में रहे। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। छत्तीसगढ़ भवन पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। यात्रियों के मुताबिक वे इस आपदा से जल्दी इसलिए बाहर आ पाए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड सरकार से उचित समन्वय बनाया। वहां के जिला प्रशासन ने तेजी से रेस्क्यू का कार्य किया। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महिला शासक और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में। अक्टूबर 1778 को कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की जयंती है।
ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದರ ಖಡ್ಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನಡಗ ಎದುರಾಳಿನ ಎದಿಯ ಸೀಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಳೋ ಮನ್ನ ಕಲವರ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರ ಯುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರ ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದ ಗೆದ್ದ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಳಿದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ वे उन महिला शासकों में शामिल थीं जिन्होंने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सहित युद्ध जीतने के लिए सभी आवश्यक कौशल अर्जित कर लिए थे और बहुत कम समय में ही वो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गई। अंग्रेजों ने राज्य हड़पने की नीति के तहत 1824 में कित्तूर पर कब्जा कर लिया। जब महारानी ने ब्रिटिश कब्जे का विरोध शुरू किया तो ब्रिटिश सेना ने 400 बंदूकों से लैस 20,000 सैनिकों के साथ 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया। उनका इरादा कित्तूर के आभूषणों और 15 लाख रुपए के खजाने पर कब्जा करके कित्तूर को आर्थिक रूप से कमजोर करना और महारानी को सिंहासन से उतारना था। अंग्रेजों के मुकाबले में कम सेना के बावजूद चेन्नम्मा ने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी और पहला युद्ध जीता। ब्रिटिश सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट तथा स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। इससे चेन्नम्मा को संघर्ष विराम के लिए अपनी शर्त मनवाने में आसानी हुई। चेन्नम्मा युद्ध समाप्त करने और अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने की शर्त पर ब्रिटिश बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गयी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर चैपलिन ने ये शर्त मान ली और बंधक रिहा कर दिए गए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ब्रिटिश सेना ने दूसरा युद्ध छेड़ दिया। वे एक महिला से अपमानजनक हार को पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मैसूर और सोलापुर में सेना के बीच घुसपैठ की साजिश रची। उन्होंने चेन्नम्मा के 2 सैनिकों को तोड़ लिया और बारूद में गोबर और कीचड़ मिलवा दिया। इस बार चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और बेलहोंगल किले में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। 21 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा का स्वर्गवास हो गया। रानी चेन्नम्मा का अंतिम संस्कार बेलहोंगल तालुक में किया गया। उनकी विरासत और पहली जीत अब भी कित्तूर में धूमधाम से याद की जाती है और 22 से 24 अक्टूबर के दौरान कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है गोवा। आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से की बातचीत। सोशल मीडिया में अफवाह रोकने हर जिले में बनाएंगे मॉनिटरिंग सेल। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। रोजेरिया बीमारी से जूझ रहे गरियाबंद के शैलेंद्र को बनाया गया 1 दिन का कलेक्टर। मुख्यमंत्री ने उसका अफसरों से कराया परिचय। और भूस्खलन के बाद उत्तराखंड में फंसे सभी 55 यात्री सकुशल भिलाई पहुंचे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।